हेलो गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है हमारे इस बैंकिंग यात्रा पे। अप्रैल 2019 की बात है, जब मेरे बीकॉम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए। तभी फ्यूचर को लेकर के मुझे दो ऑप्शन सही समझ में आ रहे थे। पहला था पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स स्ट्रीम मैं कंटिन्यू करूँ या परस्यू करूँ, और सेकंड ऑप्शन जो मुझे सही लग रहा था वो गवर्नमेंट बैंक्स के एग्ज़ाम्स या फिर बैंकिंग सेक्टर्स के एग्ज़ाम मैं दूँ। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक थॉट ये था कि जितना टाइम मैं पीजी यानी कि 2 साल में दूंगा पीजी करने में, अगर सही तरीके से प्रिपरेशन करी जाए या फिर सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करी जाए तो आई थिंक 2 years इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक एनी बैंकिंग एग्ज़ाम। तो मैं सेकंड ऑप्शन के साथ गया और प्रिपरेशन स्टार्ट हुए 2 ही 3 महीने बीते थे, तभी LIC असिस्टेंट 2019 की वैकेंसी आती है और तब तक तैयारी तो शुरू हो ही चुकी थी। तो ये लगा कि एक बार पेपर दे के देखते हैं, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम लगभग सेम होते हैं। आप चाहे पैटर्न की बात कर लीजिए या फिर सिलेबस की बात कर लीजिए, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ होती है। तो मैंने फॉर्म फिल किए, एग्ज़ाम दिए और आई एम एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ LIC असिस्टेंट, बट प्रिपरेशन पूरी ना होने की वजह से मैं मेंस नहीं निकाल पाया। लेकिन ये था कि LIC असिस्टेंट एक ऐसी वैकेंसी थी जिसने काफ़ी कुछ मुझे सिखाया। पहली चीज़ ये कि क्या क्या मैं अभी तक की इस प्रिपरेशन में गलती कर रहा था जिसकी वजह से मेरा मेंस नहीं निकल पाया, और वो गलतियाँ मुझे आगे नहीं करनी है। और सेकंड चीज़ ये कि मेरी प्रिपरेशन में क्या क्या पॉजिटिव साइड्स थे, क्या क्या पॉजिटिव हैबिट्स या फिर क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो पाया। और इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू किया। जून 2020 में RRB PO की वैकेंसी आती है, तब तक काफ़ी हद तक मेरी प्रिपरेशन हो चुकी थी। तो मैंने फॉर्म फिल किया एंड आई एम एबल टू क्लियर द RRB PO इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर। RRB PO के अलावा मैंने 2 और एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। पहला था IBPS क्लर्क और दूसरा SBI क्लर्क, और करेंटली मैं RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो RBI ग्रेड बी 2023 की वैकेंसी आई थी तो उसको मैंने दिया था एंड आई एम एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ RBI ग्रेड बी। बट एज अ वर्किंग कैंडिडेट और एज अ वर्किंग एस्पिरेंट, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है, नॉर्मली मुझे 3 से 4 घंटे ही मिल पाते हैं आफ्टर दी वर्किंग आवर्स फॉर स्टडी। इतने कम टाइम में, या फिर अगर डेज़ की भी बात करें या फिर नंबर ऑफ मंथ्स की बात करें, तब भी मेरे पास कम टाइम था। तो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रैक सच अ ग्रेट एग्जाम लाइक RBI ग्रेड बी मेंस। तो वो नहीं निकल पाया। बट ये है कि उस समय में मार्क्स आ जाएंगे 1-2 महीने में, तो फिर क्लियर होगा कि एग्जैक्टली गलती कहाँ थी, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना, उसके हिसाब से तैयारी करी जाएगी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए कई ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ या कई ऐसे यूज़फुल टिप्स और प्रिपरेशन के दरमियान क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, क्या डोज एंड डोंट्स लेके आएंगे जो आपकी इस बैंकिंग यात्रा में बहुत मदद करेंगे और आपकी गोल अचीवमेंट यानी कि टू क्रैक बैंक एग्जाम और टू बी सिलेक्टेड एज एन एम्प्लॉय इन बैंकिंग इन गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में मदद करेंगे। क्योंकि करंट सिनेरियो अगर हम देखें बैंकिंग एग्जाम्स के, तो वैकेंसीज लगातार गिरती जा रही है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स या फिर कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से या तो कट ऑफ इंक्रीज़ हो रही है, काफ़ी हद तक कट ऑफ बढ़ जा रही है, और अगर कट ऑफ नहीं भी इंक्रीज़ हो रही है तो जो डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इवन मैंने कई सारे एस्पिरेंट्स को देखा है जो एक गुड कॉम्पिटिटर थे, इवन उन्होंने इंटरव्यू तक दिया है, लेकिन ये 0.5 या फिर 0.25 मार्क्स की वजह से उनका फाइनल कट ऑफ में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और हुआ ये कि वहाँ से गिरने के बाद एक बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि आप फिर 0 लेवल से स्टार्ट करते हो, जहाँ से प्रीलिम से आपने पहले स्टार्ट करके आप उस लेवल तक गए थे, आप फिर उसी लेवल पे आके गिरते हो। ये चीज़ कहने में या फिर सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जिस पे बीतती है ना वो वही समझ सकता है, क्योंकि आप उस लेवल पर तैयारी कर रहे हो कि 0.5 या फिर 0.25 मार्क्स आपकी लाइफ कुछ और कर सकता था, और वही मार्क्स कम होने की वजह से आपकी लाइफ कुछ और हो गई या फिर नहीं बदल पाई जिस तरीके से बदलनी चाहिए थी। और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन में 100% देते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ या फिर कुछ ऐसी कमी या उनको नहीं पता होते जिसकी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और हम आपको इन्हीं चीज़ों या फिर इन्हीं पॉइंट्स पे मदद करेंगे ताकि आपका जो सपना है वो साकार हो सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी या फिर एक क्या अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, या फिर मेरी क्या अप्रोच रही है बैंकिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के, जिसकी वजह से मैं 23 की एज में बैंक PO जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सका।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।